हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर 2 वरदान। इस पाठ में हम रामायण के सबसे चर्चित प्रसंग जिसमें रानी कैकेयी राजा दशरथ से वरदान मांगती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ अयोध्या में आनंद पूर्वक जीवन निर्वाह कर रहे थे। तो जो राजा दशरथ थे उनकी 3 रानियां थी और उनके 4 बेटे कौन थे? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। उनके साथ वो कहाँ रहते थे? अयोध्या में। और कैसा जीवन जी रहे थे वो? आनंद पूर्वक, खुशी से भरा हुआ वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। चारों ओर सुख शांति का माहौल सदैव बना रहता था। चारों तरफ कैसा माहौल था? माहौल मतलब वातावरण। वो कैसा था? सुख शांति का। प्रजा अपने राजा से संतुष्ट थी। चारों राजकुमार बड़े होने लगे। जब वे महल से बाहर जाते तो अयोध्यावासी उन्हें देखकर आनंद में डूब जाते। जब भी चारों राजकुमार महल से बाहर निकलते थे तो जो अयोध्या में लोग रहते थे, जो वहाँ की प्रजा थी, वो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती थी। श्री राम सबसे सुंदर और आकर्षक थे। उन चारों पुत्रों में सबसे सुंदर और आकर्षक मतलब मन को मोहने वाला वो कौन था? श्री राम। लक्ष्मण सदा राम के साथ रहते थे तथा शत्रुघ्न भरत के साथ। राजा दशरथ ऐसे संस्कारी पुत्र पाकर धन्य हो गए थे। समय बीतता चला गया। राजा दशरथ बूढ़े हो गए। एक दिन उन्होंने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर कहा, आप सभी जानते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। शासन व्यवस्था को संभालने की पहले जैसी शक्ति अब मुझ में नहीं है। तो राजा ने क्या कहा? अपने गुरु को बुलाया और उनसे कहा, मेरे अंदर अब राज्य को संभालने की शक्ति नहीं है। राम गुणी होने के साथ साथ प्रजा के चहेते भी थे। तो जो वहाँ की जनता थी वो उन्हें बहुत प्यार करती थी। किसको? राम को। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं राम को युवराज बनाकर राज्यभार उसके कंधों पर डाल दूं। तो राजा ने कहा गुरुजी से कि अगर आप आज्ञा दें तो मैं राम को युवराज बना देता हूँ। सबकी सलाह से राजा दशरथ ने अगले दिन का राम का अभिषेक करने की घोषणा कर दी। अभिषेक मतलब उसका तिलक। अब भगवान राम जो थे हमारे, तो उनके पिताजी कौन थे? राजा दशरथ। जब उन्हें लगने लगा कि अब मैं राज्य की जिम्मेदारी नहीं निभा पाऊंगा, तब उन्होंने सोचा कि राम को इस कार्य को सौंपा जाए। तब उन्होंने उनके तिलक की घोषणा कर दी। सभी लोग राम के अभिषेक की तैयारी में लग गए। देव मंदिर, बाजारों एवं राजमार्गों को खूब सजाया गया। ऊंचे ऊंचे स्तंभ गाड़े गए। स्तंभ मतलब खंबे, लंबे लंबे खंबे खूब गाड़े गए। उन पर क्या किया गया? और उन पर रंग बिरंगे ध्वज फहराए गए। ध्वज मतलब झंडा। चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण था। प्रसन्नता मतलब खुशी। मंथरा कैकेयी की दासी थी। उसने जब लोगों से राम के अभिषेक की बात सुनी तो मन ही मन वो जल भुन गई। कौन थी मंथरा? कैकेयी की दासी। और उसे ये बात अच्छी नहीं लगी कि राम का तिलक होने जा रहा है। उसने जाकर कैकेयी को बताया कि राम का अभिषेक हो रहा है। तो कैकेयी राम को बहुत चाहती थी, इसलिए वे संदेश को सुनकर बहुत खुश हुई और मंथरा को इस खुशखबरी को सुनाने के लिए अपने गले का रत्न जड़ित हार उतार कर भेंट में दे दिया। तो जो रानी कैकेयी थी वो इस खबर से बहुत प्रसन्न थी कि जो राम है उनका तिलक होने जा रहा है। परंतु मंथरा ने हार फेंक कर कहा, रानी तुम बिल्कुल भोली हो। तुम्हें अपने भविष्य की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। भविष्य मतलब आने वाला समय। अगर राम का अभिषेक हो गया तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तुम्हें और भरत को कोई नहीं पूछेगा।
तुम्हें दासी और भरत को सेवक बनकर रहना पड़ेगा। तो मंथरा ने क्या किया? रानी कैकेयी को भड़का दिया। उनसे कहा, अगर वो युवराज बन गए तो तुम्हें और भरत को कोई नहीं पूछेगा। कैकेयी ने कुबड़ी मंथरा को बहुत बुरा भला कहा। कैकेयी ने मंथरा को बहुत डांटा, कहा, तुम ये कैसे कह सकती हो? किंतु मंथरा अपनी चाल चलती रही। वैसे भी राजा दशरथ तुम्हें सबसे अधिक प्रेम करते हैं। यही उचित समय है रानी, तुम अपनी समझ से काम लो। तुम्हें याद होगा कि तुम्हें 2 वरदान राजा दशरथ से मांगने हैं। उनमें से एक भरत के लिए राजगद्दी तथा दूसरे से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर तुम शुभ कार्य में विघ्न डाल सकती हो। तो क्या कहा उसने मंथरा ने कैकेयी से कि तुम्हें राजा दशरथ से 2 वरदान मांगने हैं, तो ये उचित समय है। इसी समय तुम कह सकती हो राजा दशरथ से कि मुझे भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास चाहिए। तो जो भोली भाली कैकेयी रानी थी वो मंथरा की बातों में बुरी तरह से फंस गई। जब राजा दशरथ राम के अभिषेक का समाचार सुनाने कैकेयी के भवन में पहुंचे तो पता लगा कि वह कोप भवन में है। कोप भवन मतलब जहां पर दुख अपना पीड़ा वो वहाँ पर अपना व्यक्त कर रही थी। कोप भवन में पहुंचकर राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा, आज तुम्हारे मन के अनुसार मैंने राम का अभिषेक करने का निर्णय ले लिया है, फिर तुम दुखी क्यों दिखाई दे रही हो? क्यों रूठी हुई हो? तो महाराज के बार बार पूछने पर रानी कैकेयी बोली, आपने मुझे 2 वरदान देने को कहा था और अभी तक नहीं दिए। आज मैं अपने 2 वरदान आपसे मांगती हूँ। तो रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। अब वो कौन कौन से थे? महाराज ने कहा, हाँ मांगो, क्या मांगती हो? मेरा पहला वरदान है कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। वनवास मतलब होता है कि वन को वास, जंगलों में रहने के लिए भेजा जाए। और दूसरा, भरत को राजगद्दी, और जो अभिषेक किया जा रहा था राम का, वो राम के बजाय किसका किया जाए? भरत का। तो महाराज ये सुनकर स्तब्ध रह गए। स्तब्ध मतलब चकित, स्तब्ध मतलब चकित रह गए। उन्होंने रानी को बहुत समझाया मगर वो टस से मस नहीं हुई। उसने अपनी बात राजा से मनवाई। महाराज के बार बार समझाने पर कैकेयी क्रोधित हो गई और बोली, क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? मेरी बात का उत्तर दीजिए। महाराज बोले, हे प्रिय, तुम कैसी बातें कर रही हो? भरत और राम तो मेरी 2 आंखें हैं। मैं शंकर भगवान को साक्षी मानकर सत्य कहता हूँ। पर रानी कैकेयी किसी की बात नहीं मानी। राजा दशरथ को कैकेयी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा और वे दुखी मन से अपने महल की ओर चले गए। तो आपने देखा यहाँ पर रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे जो कि बहुत अनुचित थे। रानी कैकेयी की ये बात बहुत अनुचित थी। तो इस पाठ में हमने क्या पढ़ा कि हमें कभी भी किसी को अनुचित बात मनवाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, विवश नहीं करना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, ये आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है।